हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक जीएस बाय बलबीर साहब। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस का, आरबीआई, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए हिस्ट्री क्या है रिजर्व बैंक की। इसका ये एस्टेब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1935 में। किसके अकॉर्डिंगली? प्रोविज़न ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है। तो सेंट्रल ऑफिस जो है आरबीआई का वो पहले कहाँ था? पहले वो एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में, बट ये परमानेंटली कहाँ पे मूव कर गया? 1937 में मुंबई में। तो सेंट्रल ऑफिस यानी कि ये सेंट्रल ऑफिस जहाँ पर कौन बैठता है? गवर्नर, और जहाँ पर पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है। ओरिजिनली ये प्राइवेटली ओन था, बट नेशनलाइजेशन जो थी ये इसकी 49 में हुई। तो आरबीआई अब ये फुली कौन ओन करता है? किसका है ये? मतलब गवर्नमेंट के अंडर है ये। ठीक है। चलिए बात करते हैं इसका प्रेम्बल के बारे में। देखिए प्रेम्बल के बारे में अगर हम बात करें तो बैंक नोट्स जो हैं उनको रेगुलेट करने के जितने भी इश्यूज़ हैं और रिजर्व्स के रिलेटेड जो भी हम कह सकते हैं कि इनका रेगुलेशन है, ताकि इनका काम क्या होता है? सिक्योर करना मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। मॉनेटरी मीन्स मनी के रिलेटेड जो भी है। ठीक है। और जनरली ऑपरेट करना करेंसी और क्रेडिट सिस्टम कंट्री में। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को मतलब हम कह सकते हैं ऐसा इनका फ्रेमवर्क होना चाहिए मॉडर्न, मतलब कि मॉडर्न मीन्स की जो करंटली मतलब जो वर्ल्ड है, मतलब कि वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है उसके साथ एडवांसमेंट दिखाना, और जो चैलेंज है कम्प्लेक्स इकोनॉमी के उनको क्या करना? फेस करना। ठीक है। तो अब प्राइस स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना है यहाँ पे, और ये भी देखना कि कहीं ऑब्जेक्टिव जो है ग्रोथ के वो जो है वो ना कहीं रह जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए स्ट्रक्चर क्या है? आरबीआई के अफेयर्स यानी कि काम जो है आरबीआई के, ये कौन गवर्न करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड को अपॉइंट करने वाला है कौन होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये बिल्कुल आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंगली ही ये अपॉइंटमेंट होती है। तो डायरेक्टर्स जो हैं इनको अपॉइंट किया जाता है लगभग 4 साल के लिए। ये नॉमिनेट भी किया जाता है, अपॉइंट भी किया जाता है, दोनों। ठीक है। ये डिपेंड करता है कौन सा जो रैंक पे है या कुछ, ये सारा डिसाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये अकॉर्डिंगली किसके? आरबीआई एक्ट के। तो चलिए हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें क्या है? आरबीआई के ऑफिशियल डायरेक्टर्स जिनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें फुल टाइम कौन होता है? गवर्नर, और नॉट मोर देन 4 यानी कि 4 से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर्स नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी होते हैं जिनको नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट। 10 डायरेक्टर्स होते हैं अलग अलग फील्ड से, और 2 डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। ठीक है। उसके बाद अदर्स में 4 डायरेक्टर्स, और हर एक मतलब कि एक उनमें से 4 में से एक जो होता है वो लोकल बोर्ड्स में से होता है, जो रीजनल बोर्ड होता है, रीजनल लेवल पे जो बोर्ड बनाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मेन फंक्शंस के बारे में। देखिए पहला जो इसका फंक्शन है आरबीआई का, मॉनेटरी अथॉरिटी है, यानी कि ये इम्प्लीमेंट करता है और मॉनिटर करता है मॉनेटरी पॉलिसी, और इंश्योर करता है, ये पक्का करता है कि प्राइस स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, यानी कि आम आदमी को भी नुकसान ना पहुँचे, गरीब आदमी को ना नुकसान पहुँचे, और इकॉनमी भी स्टेबल रहे। ठीक है। और इसमें ये भी देखना होता है कि जो ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ के, ये भी हम मतलब कि मीट कर जाए। अब अमेंडमेंट जो है आरबीआई एक्ट में, जो 1934 एक्ट है, वो मई 2016 में किया गया, और इसने प्रोवाइड किया स्टेचुटरी बेसिस किसको? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। अब देखिए सेक्शन 45Z भी जो है आरबीआई एक्ट 34 की, ये प्रोवाइड करती है एम्पावर्ड 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कौन कंस्टिट्यूट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और किसके ज़रिए? नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गैजेट में, किसकी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है। तो ये क्रिएट हुई थी 2016 में। ठीक है। कब हुई थी क्रिएट? ये 2000, और ये क्रिएट की गई थी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, किसमें? कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मतलब सही तरीके से हम तैयार कर सकें। ठीक है।
तो MPC जो है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये डिटरमाइन करती है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जो कि ज़रूरी हैं किसके लिए, इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो कमेटी जो है इसमें 6 मेंबर्स होते हैं और RBI का जो गवर्नर है वो एक्ट करता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। 3 मेंबर जो होते हैं वो RBI से होते हैं और 3 को कौन सेलेक्ट करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन्फ्लेशन टारगेट जो है ये सेट किया जाता है वंस, मतलब 5 साल में एक बार। तो इसको कौन सेट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसकी कंसल्टेशन में, RBI की कंसल्टेशन लेके। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इसका। सेकंड पॉइंट में बताया कि RBI का रोल रेगुलेटर और सुपरवाइज़र, किसका, फाइनेंशियल सिस्टम का। देखिए इसका काम क्या है, प्रिस्क्राइब करना ब्रॉड पैरामीटर्स बैंकिंग ऑपरेशंस के, जिसमें कि कंट्री का बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम अच्छी तरह फंक्शन करे, जैसे लाइसेंस इशू करना, ब्रांच का एक्सपेंशन करना, लिक्विडिटी जो है एसेट्स की, उसके बाद बैंकिंग का मर्जर, बैंक्स का मर्जर करना, और ऑब्जेक्टिव यानी कि मेंटेन करना पब्लिक कॉन्फिडेंस बैंकिंग सिस्टम में, कि लोगों का विश्वास बना रहे, ठीक है। जैसे हम शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, जो भी है। प्रोटेक्ट करना डिपॉजिटर का इंटरेस्ट और प्रोवाइड करना कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज, जैसे कमर्शियल बैंकिंग, हम लोन शोन लेते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंकिंग टू द पब्लिक। अब तीसरे नंबर पर जो इसका फंक्शन है RBI का, वो है मैनेजर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डॉलर है, यूरो है, यॉन है, कुछ भी है जो इंटरनेशनल करेंसी है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं, हम बात करें तो इस पर मैंने आपको पहले भी शायद वीडियो बनाया है, तो नहीं बनाया होगा तो एक नया वीडियो आ जाएगा फॉरेक्स रिजर्व पे। तो ये मैनेज करता है फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के, ठीक है। ये फैसिलिटेट का मतलब होता है, मतलब कोई भी चीज़ स्मूथ करना, उसको हम कह सकते हैं कि आसान करना, किसके लिए, एक्सटर्नल ट्रेड के लिए, और पेमेंट, जो हमारा पेमेंट सिस्टम होता है दूसरी कंट्री के साथ, और प्रमोट करना एक ऑर्डरली डेवलपमेंट और मेंटेनेंस किसकी, फॉरेक्स रिजर्व की या फॉरेक्स मार्केट की इंडिया में, ठीक है। तो ये मेंटेन करता है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी, जो एक्सटर्नल वैल्यू होती है रुपी की। जब हम हमारा जो पैसा, जैसे सपोज करो हम डॉलर लाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे इन्वेस्ट करते हैं, या फिर यहाँ से जब हम पैसा लेके बाहर जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है रुपी की जो वैल्यू होती है यही मेंटेन करता है कौन, RBI। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर इसका क्या फंक्शन है, मतलब इशूर ऑफ करेंसी। देखिए इशू और एक्सचेंज या डिस्ट्रॉय करना करेंसी और कॉइन्स जो सर्कुलेशन के लिए फिट नहीं है, तो ये कौन करता है, RBI। कौन करता है, RBI। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो है सप्लाई करना करेंसी नोट्स की और कॉइन्स की, और उनकी क्वालिटी, ये नहीं कि घिसा पिटा नोट है या करेंसी टूटी फूटी है, ठीक है, तो अच्छी करेंसी प्रोवाइड करना। उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंटल रोल RBI का। देखिए ये काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ, या हम कहते हैं वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शन जो है परफॉर्म करता है RBI, ताकि जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम मीट कर सकें। जैसे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करना रूरल और एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए, जैसे हम बात करें गांव-गांव में देखो सीड प्रोवाइड कर रहा है अपने थ्रू, जो नाबार्ड बैंक खोले हुए हैं, तो इनके थ्रू हमें स्कीम्स, किसानों को स्कीम्स दे रहा है, फिनांस कर रहा है उनके एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए, बीज के लिए, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लैंड करते हैं लोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, जैसे डायरेक्टिव्स दिए होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जिसको हम बोलते हैं, और ये भी कौन इशू करता है, RBI टाइम टू टाइम। अच्छा, उसके बाद हम बात करें फिनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, देखिए RBI ने सिलेक्ट किए हैं बैंक लेड मॉडल, किसके लिए, फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंडिया में। जैसे RBI ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं इसके लिए, पॉलिसी मेजर्स के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट कौन से हैं, नो फ्रिल अकाउंट, तो या तो अकाउंट नील बैलेंस पे होगा या फिर लो मिनिमम बैलेंस पे होगा, और इसके साथ जो अकाउंट है वो चाहे कोई गरीब है का, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता है, तो वो एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। अच्छा, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखिए इसने क्या किया है, ATMs, हैंड हेल्ड डिवाइसेस जिसको हम POS मशीन बोलते हैं,
ताकि आइडेंटिफाई कर सके यूज़र अकाउंट थ्रू अ कार्ड और बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर। डिपॉजिट टेकिंग मशीन और इंटरनेट बैंकिंग, ये सारा कुछ जो है आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया। मोबाइल बैंकिंग, ताकि बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो हर एक सेक्शन जो है सोसाइटी की उसके पास पहुंच सके आसानी से। ठीक है, ये सारा किसने किया है? आरबीआई ने। चलिए आगे, और भी फंक्शन है इसके रिलेटेड फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट के लिए एक बैंकर टाइप है। ठीक है, और ये परफॉर्म करता है मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। तो इसका काम क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मनी रेमिटेंस एक्सचेंज और मैनेज करता है इसके पब्लिक डेट एज वेल। तो ये बैंकर टू बैंक्स, यानी कि जो बैंक्स हमारे देश में हैं उनके लिए बैंकर है, यानी कि ये मेंटेन करता है बैंकिंग अकाउंट्स किसके? सभी शेड्यूल्ड बैंक्स के। और ये एक्ट करता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, और ये प्रोवाइड करता है फंड्स। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट में यही फंड प्रोवाइड करता है किसको? बैंक्स को, जो मतलब फंड्स की नीड में होते हैं, जो क्राइसिस में चल रहे होते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।